सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन पेपर क्रिएट करने के लिए, क्विज क्रिएट करने के लिए या फिर एक सर्वे फॉर्म क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लैपटॉप ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप ये मोबाइल फ़ोन पे करना चाहें तो आप मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान रखिएगा आपको एक ऐसा वेब ब्राउज़र यूज़ करना है जो हो सके तो क्रोम एक्सटेंशन सपोर्ट करता हो। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अगर आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे क्रोम एक्सटेंशंस यूज़ करनी है जो बेसिकली लैपटॉप या पीसी के लिए डिज़ाइंड है तो वो आप कैसे करेंगे। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। अब हमें गूगल फॉर्म यानी एक टेस्ट पेपर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्रोम वेब ब्राउज़र ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है और अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिया है। ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप एक गूगल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक ईमेल आईडी डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि जो भी डेटा होता है वो आपकी ईमेल आईडी पे ही जाके सेव होता है। यानी जो भी आप गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे, जो भी उसका रिस्पांस करेगा उस फॉर्म का, वो आपको आपके गूगल ड्राइव के अंदर ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करूँगा यहाँ से और मान लीजिए मैंने अपनी एक ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको गूगल फॉर्म्स यूज़ करने हैं। तो उसके लिए आप यहाँ देखिए साइड में आपको यहाँ पे डॉट डॉट दिखाई दे रहे होंगे, गूगल ऐप्स, आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे गूगल द्वारा प्रोवाइडेड जो भी मेन फैसिलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, बहुत सारी हैं। आपको चाहिए फॉर्म्स तो आप फॉर्म्स पे चले जाइए और यहाँ पे आप क्लिक करें। अगर आपको यहाँ ना दिखाई दे तो आप गूगल ड्राइव के अंदर भी जा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से नहीं, मैं आपको गूगल ड्राइव के अंदर जाके दिखाता हूँ। उसके लिए आप सिंपली गूगल ड्राइव लॉगिन टाइप कर दें और ये अब चूंकि आप ऑलरेडी अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर चुके हैं तो डायरेक्टली आपका ड्राइव लॉगिन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछेगा एंड देन ये लॉगिन हो जाएगा। इस तरीके से जब हम ड्राइव पे लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक नया गूगल फॉर्म क्रिएट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे आपको प्लस बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, आपको क्रिएट क्या करना है। तो आपको एक नया गूगल फॉर्म क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा। आपसे पूछेगा भाई जो आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उसका आप टाइटल क्या देंगे, क्या नाम देंगे उसका। तो यहाँ से अगर आप इसको डिलीट करना चाहेंगे तो हटेगा नहीं, पहले आप नाम दे दीजिए, बाद में ऑटोमेटिक आप इसको रिमूव कर लें, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई नाम होना चाहिए। एक चीज़ और है, यहाँ पे जो भी काम करेंगे उसको आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली सेव होता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से मैं कुछ भी दे देता हूँ, लाइक माय टेस्ट पेपर, ये दे दिया मैंने। अब मैं आगे वाला पोर्शन अगर चाहूँ तो यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, पहले से अगर आप हटाने की कोशिश करेंगे तो वो हटेगा ही नहीं आपका। अब इस हिस्से को आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो वो आपको यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसी के साथ कोई लिंक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इस पर कोई क्लिक करे तो ऑटोमेटिक वो लिंक खुल जाए। नीचे अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है अपने टेस्ट का तो आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, जैसे दिस इज द टेस्ट पेपर फॉर द स्टूडेंट, ये दे दिया मैंने। अब यहाँ से नीचे आएंगे, अब आपके यहाँ से क्वेश्चंस आपको ऐड करने स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले नॉर्मली ये होता है कि हम स्टूडेंट का नाम मांग लेते हैं कि भाई जो भी स्टूडेंट टेस्ट अपीयर कर रहा है उसका नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ हमेशा इंटर योर नेम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब जो नाम इंटर करेगा तो क्या वो ऑप्शनल होगा? ऑप्शनल नहीं होगा, एक शॉर्ट आंसर होगा, अपना नाम लिखेगा। तो यहाँ से आपको मल्टी चॉइस वाले को पोर्शन को यहाँ से क्लिक करके आपको एक शॉर्ट आंसर दे देना है। तो यहाँ पे एक लाइनिंग चली जाएगी सामने वाले के पास जिसमें वो नाम फिलअप कर पाएगा। अगला यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको क्वेश्चंस किस टाइप के देने हैं, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, ये दे दिया हमने। अब ऑप्शंस अगर आपको देने हैं तो मल्टी चॉइस सिलेक्ट करके रखिए। अगर आपको शॉर्ट आंसर चाहिए कि बंदा टाइप करके सर्च सबमिट करे तो उसके लिए आप शॉर्ट आंसर ले सकते हैं। पैराग्राफ लेना चाहते हैं पैराग्राफ ले सकते हैं। चेक बॉक्सेस अगर आप बनाना चाहें, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहें, तो काफ़ी कुछ है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में मैं फिलहाल शॉर्ट आंसर का यूज़ करूँगा, तो मैं एक एक चीज़ आपको करके दिखा रहा हूँ। सॉरी, मैं मल्टी चॉइस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। तो पहले मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर दे देता हूँ सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, अगला मैं देता हूं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देते हैं सेंटर पावर
यूनिट। अगला देते हैं सेल पावर यूनिट। मान लीजिए हमने 4 ऑप्शंस दे दिए अपने क्वेश्चन के। अब अगर आपको इसका रिजल्ट भी ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब 1-2 क्वेश्चन ये ऑप्शनल वाला रहेगा आपका। जब भी जाएगा ये जिसके पास भी टेस्ट पेपर, तो सामने ऊपर क्वेश्चन आएगा और नीचे 4 ऑप्शंस आएंगे जिस पे बंदा टिक कर पाएगा, क्योंकि मल्टी चॉइस है। अब मान लीजिए मुझे एक दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऐड किया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। आप चाहते हैं कि स्टूडेंट टाइप करे तो प्लीज़ यहाँ से मल्टी चॉइस हटा दीजिए। अगर आपका लगता है कि आपका आंसर काफ़ी बड़ा होगा तो आप पैराग्राफ दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप शॉर्ट आंसर ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इस तरीके से अब यहाँ पे चला जाएगा, सामने वाला इस पर टाइप करेगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन मैं और ऐड करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको आंसर्स बताता हूँ। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस फिर से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई सारे हैं, हमने शॉर्ट आंसर का यूज़ कर लेना है। पैराग्राफ अगर आप कोई ऐसे चाहते हैं सामने वाला लिख के सबमिट करे। मल्टी चॉइस हम कर चुके हैं, अब हम चेक बॉक्सेस लेके चलते हैं। तो यहाँ से मैंने चेक बॉक्स सेलेक्ट किया। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट इज इनपुट डिवाइस। चलिए डिवाइस, यहाँ पे हम ऑप्शन दे देते हैं लाइक यहाँ पे। चलिए पहले लिखते हैं हम माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। अब इसमें से ध्यान से देखेंगे तो 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, क्योंकि प्रिंटर इनपुट डिवाइस का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है। तो हमने चेक बॉक्स, अब बंदा इस पे भी टिक कर पाएगा, इस पे भी टिक कर पाएगा, इस पे भी टिक कर पाएगा, जितने भी चाहे वो टिक कर सकता है। पहले वाले में उनमें से किसी एक को चुनना था, इसमें वो जितने भी चाहे चुन सकता है एक बार में, ठीक है। तो अगला अगर हमें क्वेश्चन ऐड करना है तो अगला ऐड करते हैं। अब इसके अंदर क्या रहेगा है, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। जैसे मैं कह दूं कि अपना बैच सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट योर बैच, ठीक है। यहाँ पे गया और यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट कर दिया, ठीक है। अब ड्रॉप डाउन सेलेक्ट हो गया है। अब आपको यहाँ से टाइप कर देना है, जैसे मैं कहता हूँ 7 to 8 या 8 to 9 या 9 to 10 या आप जो भी देना चाहें, जितने भी। मैं फिलहाल 4 ही आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ, ये, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि हमने ऑलमोस्ट शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टी चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन तक ले ली। अब कोई फाइल आप अपलोड करवाना चाहते हैं कि सामने वाला बंदा क्या करेगा, फाइल अपलोड करेगा उसके साथ में, यानी कोई फोटो क्लिक करके वो अपलोड कर सकता है, या कोई PDF फाइल है, कुछ भी ऐसा है आप चाहते हैं उससे इनपुट इस टाइप से लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जितने भी क्वेश्चंस क्रिएट कर लिए हैं, अब आपको इनके आंसर्स ऐड करने हैं। तो आंसर्स कैसे ऐड करते हैं, पहले मैं अपने इसी पेज को रिफ्रेश करूंगा और इसकी थोड़ी सी सेटिंग हमें करनी होगी। तो सेटिंग वाले हिस्से पे जाऊंगा और इसको क्विज बना दूंगा। अभी हमारा क्विज बन चुका है, ठीक है। यानी इसके आंसर्स जब करेंगे तो इसके हम मार्क्स देंगे। यहाँ से अगर आप चाहें तो डिफॉल्ट मार्क्स ऐड कर लें कि पर क्वेश्चन अगर सही होगा तो उसके आंसर क्या जाए, मतलब कितने पॉइंट्स जाएंगे। तो मैंने 5 पॉइंट्स ऐड कर दिए। इसके बाद अगर ये चाहते हैं कि जैसे ही बंदा सबमिट करे, सबमिट करने के बाद क्या उसको रिजल्ट दिखेगा, तो यहाँ से आप लिखा हुआ है मैनेज हाउ द रिस्पॉन्सेज आर कलेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। इसके बाद लिखा हाउ द फॉर्म्स एंड रिस्पॉन्डेड आर प्रेजेंटेड, कैसे प्रेजेंट होगा, कैसे चीज़ें वहाँ पे विजुअलाइज होंगी, कैसे दिखेंगी, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने क्विज कन्वर्ट कर दिया तो क्या अंतर आएगा। क्वेश्चन पे आइए आप क्वेश्चन पे जब आगे आप देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर शीट दिखेगी। देखिए आंसर की, अब आप इस पर क्लिक करें और आपके हिसाब से जो भी करेक्ट आंसर हो, जैसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, तो आपको यहाँ से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को टिक कर देना है, ठीक है। डन किया। अगले वाले क्वेश्चन पे जाइए। अब यहाँ पे तो चूंकि आपको चेक करना पड़ेगा, आप चाहें तो यहाँ से आंसर में टाइप कर सकते हैं, बट मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप कोई थ्योरिकल क्वेश्चन देते हैं तो आप उसको मैनुअली चेक करें। अदरवाइज कंप्यूटर अगर चेक करने पे आएगा तो उसको गलत ही कर देता है, क्योंकि अगर कॉमा या फुल स्टॉप या कोई भी डिफरेंस होंगे तो उसको कंप्यूटर काट देगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आप खुद से चेक करें, कंप्यूटर को मत चेक करने दें। अदरवाइज फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्क्स आएंगे ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन ठीक है आपका, तो आप इसमें कर सकते हैं। मैंने आंसर की ऐड किया और यहाँ से मैं टिक करता जाता हूँ, भाई ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, और यहाँ से मार्क्स टोटल होंगे 5।
ठीक है। अगला आपके सामने है सेलेक्ट योर बेस्ट टाइम, ये तो स्टूडेंट खुद ही देगा, तो इसमें मार्क्स वार्क्स देने की ज़रूरत नहीं है। इतना सारा कुछ आपने कर लिया, टोटल 25 यहाँ पे मार्क्स एडजस्ट होंगे जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। पहला वाला जो है इसको कंपलसरी कर दीजिए भाई, नाम डाले ही डाले, अदरवाइज सबमिट ही ना हो, ठीक है। तो स्टूडेंट अपना नाम डाल देगा, इसके बाद अपने आंसर से यहाँ पे फिलअप करेगा। फिलअप करने के बाद लास्ट में क्या होगा, आपका जैसे ही आंसर फिलअप हो जाएगा, मान लीजिए मैं यहाँ से मार्क ऑल द अदर आंसर्स एज करेक्ट कर देता हूँ। अब ये टेस्ट पेपर हमारा बनकर रेडी हो गया। मान लीजिए मुझे किसी के साथ शेयर करना है, मैं सेंड पे जाऊँगा, मेल करना चाहता हूँ या फिर मैं लिंक कॉपी करूँगा यहाँ से। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता हूँ, मैं इसको बिटली लिंक से शॉर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से गूगल पे ही जाऊँगा और मैं टाइप करूँगा बिटली, ठीक है। बिटली लिंक टाइप करके मैं सर्च करूँगा, बिटली हमारे सामने आ जाएगा, यू आर शॉर्टनर। आप यहाँ पे जाके जो लिंक आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करें एंड शॉर्टन करा लें। शॉर्टन कराने से वो लिंक छोटा सा हो जाएगा और इसको कॉपी करें। अब मान लीजिए ये लिंक मैं किसी के भी साथ शेयर करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये टेस्ट बनेगा कैसे। हाँ, इसके साथ और भी बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं। जब टाइम भी सेट करना चाहते हैं कि कोई भी इस फॉर्म को ओपन करे तो इतने टाइम में वो सबमिट कर दे, तो उसके लिए आप इसमें एक्सटेंशंस का यूज़ कर सकते हैं। वो मैं फिर आपको बताऊंगा दोबारा कभी। अभी यहाँ से मैंने जिसको कॉपी किया था लिंक को, अगर मैं दूसरे ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करके दिखा दूँ तो यहाँ से मैं पेस्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। अब जैसे ही ये व्यक्ति यहाँ से जब जो भी आप जिस पे आप क्लिक करेंगे वो खोलेगा, तो वो इस तरीके से आपके सामने आएगा। तो सामने वाला क्या करेगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नाम डाल दिया मैंने। इसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU, सही डाल रहा है या गलत, चलो मैं गलत कर देता हूँ। अगला वाला है डेफिनेशन टाइप करनी है, तो मैं कहता हूँ द कंप्यूटर इज़ एन इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। इसके बाद कौन से व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस, ये भी है, ये भी है और ये भी है, चलिए ठीक है। बेस्ट टाइम मैं अपना डाल देता हूँ, मेरा 8 to 9 है। अब जैसे मैं यहाँ से सबमिट करूँगा, सबमिट करने के बाद देखते हैं क्या होगा। सबमिट हो गया और हम यहाँ से स्कोर चेक कर लेते हैं। अब एक दो इसको जैसे नाम इंटर योर नेम, ठीक है, गलत है क्योंकि वो मार्क्स कैसे चेक करेगा, मैंने वहाँ पे दिया ही नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। नीचे वाले क्वेश्चन तो हमारा ऑलरेडी गलत था, तो इसलिए 0 मार्क्स मिले हैं इसमें। ये वाला भी गलत है क्योंकि मैंने वहाँ पे आंसर सेट ही नहीं किया है कि इसका आंसर क्या होगा। जिनके आंसर्स मैंने सेट कर दिए हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब आप एक्सटेंशंस का भी यूज़ कर सकते हैं इनको और अच्छे से कस्टमाइज़ करने के लिए। वो कैसे करेंगे वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज बस बेसिक से प्रारूप मैंने आपको बताया है कि अगर आपको MS एक्सेल में, अब जैसे मैं आपको यहाँ पर जो भी किया है, अगर हम अपने वाले फॉर्म पे जाके देखें जो हमने बनाया था कि उसमें क्या रिस्पॉन्सेस आ गए होंगे, तो देखिए एक रिस्पॉन्स आ गया, क्लिक कर दीजिए, ये रिस्पॉन्स रहा। आप इसको डायरेक्टली चाहे तो आप MS एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। अब देखिए मैं दिखाता हूँ क्या होगा। अब वो डेटा जो भी स्टूडेंट उसमें सबमिट करता जाएगा वो यहाँ पे आपको एक्सेल शीट पे दिखाई देता रहेगा, ठीक है। ये एक्सेल शीट पे क्या टाइप किया गया है आंसर, देखिए यहाँ पे सब दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम क्विज क्रिएट करने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे हिट करिए। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।